तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग अगेन। तो एसएससी सीजीएल 2026 की बुक लिस्ट वीडियो के हम तीसरे पार्ट पर आ चुके हैं। इसके पहले के दो वीडियो में मैंने आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की जो बुक लिस्ट होने वाली है उनके बारे में बता दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम जो अपना फाइनली चौथा सब्जेक्ट होने वाला है जीएस, उसके बारे में बात करेंगे। तो जीएस के बारे में बात करें तो जीएस एक पूरी तरह से समंदर है। इसको जितना भी आप एक्सप्लोर करने जाएं बहुत ही कम होगा। तो जीएस की रिवीजन के लिए मेरे पास लूसेंट की बुक है। और जिनको लूसेंट के बारे में नहीं पता है तो लूसेंट इज द बाइबल ऑफ जीएस। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी एस्पिरेंट होगा कि जिसके सामने कभी भी जीएस नाम आया हो और उसके सामने लूसेंट का नाम नहीं आया या उसने कभी भी लूसेंट के बारे में ना सुना हो। तो लूसेंट, उसकी विषय सूची और उसका कंटेंट किसी से भी छुपा नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको लूसेंट के कंटेंट के बारे में बिल्कुल नहीं बताऊं कि इसका कंटेंट कैसा है। आमतौर पर हर किसी को पता ही होगा, लेकिन मैं यहाँ आपको लूसेंट यूज करने का सजेशन दूंगा। आमतौर पर हर एक एस्पिरेंट लूसेंट से ही जीएस को रिवाइज करना चाहता है, लेकिन आपके लिए बता दूं कि ये लूसेंट बुक किसी भी बिगनर के लिए नहीं है। इफ यू आर अ बिगनर एस्पिरेंट तो आप स्वयं के हैंड रिटन नोट्स बनाएं और उसके बाद आप लूसेंट पर स्विच करें। लेकिन एज अ बिगनर एस्पिरेंट अगर आप डायरेक्ट लूसेंट को पढ़ते हैं तो कई चीजें आपके दिमाग के ऊपर से ही चली जाएंगी। तो सबसे पहले हैंड रिटन नोट्स, उसके बाद लूसेंट का रिवीजन। उसके बाद आपके दिमाग में सवाल आएगा कि हमने हैंड रिटन नोट्स भी पढ़ लिए और लूसेंट से रिवीजन कर लिया, लेकिन अब प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो प्रैक्टिस के लिए ही लूसेंट की एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे सामने खोल के रखा हुआ है। और यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज काफी भारी मात्रा में क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं संविधान की विशेषताएं चैप्टर है। इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन है और इसमें हर एक एग्जाम में पूछे गए पीवाईक्यू के 7 एडिशनल एमसीक्यू भी मिलते हैं। साथ में इसमें हर एक एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे यूपीएससी हो, सीडीएस हो, रेलवे हो या एसएससी, हर एक एग्जाम। और जब भी आप प्रैक्टिस करें आप एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप टिक मार्क करने जाएं तो आप पेंसिल का उपयोग करें। क्या है कि कई एस्पिरेंट जो है वो पेन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जब आप पेन का उपयोग करते हैं तो क्या होता है कि आप जब कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आप उसे दोबारा नहीं मिटा सकते। तो आप जब दोबारा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने आएंगे तो आपको आंसर पहले ही दिख जाएगा। इसीलिए मेरा यही सजेशन है कि आप जब भी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें तो टिक मार्क करने के लिए आप पेंसिल का ही उपयोग करें। तो जब जीएस में आप एक एक करके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन्हें खत्म कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास बचता है स्टैटिक जीके। और एसएससी एग्जाम में स्टैटिक जीके का एक सिग्निफिकेंट रोल है, ये सबको पता है। तो स्टैटिक जीके को कंप्लीट करने के लिए, उसके नोट्स बनाने के लिए आप यूट्यूब पर किसी भी एक पर्टिकुलर टीचर को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेरी बात करें तो मैंने स्टैटिक जीके को नवीन शर्मा सर से पढ़ा है, जो कि यूट्यूब पर उन्होंने नायक फाउंडेशन बैच में फ्री में पढ़ाया है। तो भाई लोगों, जीएस का कोई सा भी पोर्शन हो उसमें नवीन शर्मा सर का नाम किसी से भी अछूता नहीं है। इसीलिए मैंने अपने जीएस का लगभग 50% सब्जेक्ट उन्हीं से पढ़कर ही पूरे किए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर स्टैटिक जीके में भी देख सकते हैं, मैंने उन्हीं से ही पढ़ के शानदार नोट्स बनाए हैं। बार बार नोट्स नहीं बनाने हैं आपको, एक बार बनाइए और अच्छे से बनाए। उसके बाद फिर कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है आप उसको इसमें ऐड ऑन करते चलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड ऑन करा हुआ है। और आप जो भी नोट्स बनाए उन्हें आप अपनी सुविधा अनुसार बनाए। जैसे कि आप मेरे नोट्स को देख सकते हैं, मैंने अपने एक ही पेज में एक स्टेट से रिलेटेड जो भी स्टैटिक क्वेश्चन बन सकते हैं उनको लिखा हुआ है। जैसे कि फेमस फेस्टिवल हो, उनके लोक नृत्य हो, टाइगर रिजर्व हो, वन्य जीव अभ्यारण्य हो या फिर नेशनल पार्क हो। तो आप इस तरह से अपनी सुविधा के अनुसार अपने हैंड रिटन नोट्स को तैयार कर सकते हैं। तो उसके बाद सवाल आएगा कि अगर हैंड रिटन नोट्स ना बनाने हो तो क्या कोई बुक भी हो सकती है स्टैटिक के लिए? तो आप स्टैटिक जीके को किसी पर्टिकुलर बुक से भी तैयार कर सकते हैं। जैसे मेरे पास है पिनेकल की स्टैटिक जीके, जो थ्योरी प्लस एमसीक्यू बुक है। आप चाहें तो इस बुक से भी स्टैटिक जीके को कर सकते हैं, काफी अच्छी वेल रिटन बुक है। इस बुक में आपको एक क्रम में चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस उसके एमसीक्यू भी देखने को मिलेंगे। तो अगेन, अगर आप आलसी हैं और अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स नहीं बना सकते हैं तो आप डेफिनेटली इस बुक को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अब आप कहें कि मेरे पास जब हैंड रिटन नोट्स थे तो मैंने बुक को क्यों ऑर्डर किया? तो आपके लिए बता दूं, मैंने हैंड रिटन नोट्स सिर्फ उन चैप्टर्स के बनाए जिनका वेटेज एसएससी स्टैटिक में सबसे ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी के चैप्टर्स को छोड़ दें, उसके लिए मैंने ये बुक परचेज की थी। तो अब इस बुक को खोलकर इसके कंटेंट के बारे में आपको दिखाते हैं और काफी अच्छा कंटेंट देखने को मिलता है इसमें। जैसे कि मैंने यहाँ पर लोक नृत्य के चैप्टर को खोला है, तो ये शुरुआत में आपको सबसे पहले राज्य देगा और उसके बाद आपको एक एक करके उस राज्य से रिलेटेड लोक नृत्य को देगा। जैसे मैं यहाँ को शास्त्रीय नृत्य कथकली के बारे में बता, तो कथकली के जितने भी डांसर हैं उनका रूट वर्ड जो है वो कलामंडलम है, यानी कि मोस्ट ऑफ द डांसर्स के नेम में कलामंडलम आता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको इन नामों को दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। स्टैटिक जैसे पोर्शन को ट्रिक्स और रूट वर्ड के माध्यम से याद करना काफी आसान होता है, इसीलिए आप स्वयं से अपने खुद के ट्रिक्स और रूट वर्ड्स को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कुचिपुड़ी के बारे में बात करूं तो कुचिपुड़ी का रूट वर्ड है रेड ट्री। तो यहाँ पे कुचिपुड़ी के जो प्रसिद्ध नर्तक हैं उनके मोस्ट ऑफ द सरनेम
फ्रेम्स रेडी पे जाके खत्म होते हैं। इसीलिए आप अपनी सुविधा अनुसार अपने स्वयं के रूट वर्ड्स को बना सकते हैं और ट्रिक के माध्यम से स्टैटिक जीके को लर्न कर सकते हैं। और फिर प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास CGL की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट्स बुक है। ये भी पिनेकल की ही बुक है। उसमें टोटल 48 सेट्स दिए हुए हैं जो कि इसी साल जो 2025 में एग्जाम हुए थे उनके हैं। 48 सेट यानी 4800 क्वेश्चन, यानी 1200 क्वेश्चन हर एक सेक्शन के। तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं और आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये जीएस बुक लिस्ट पसंद आई होगी। आखिरकार 3 पार्ट के बाद मैंने अपनी सभी बुक लिस्ट को कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की बुक्स के बारे में जानना है तो आप मेरे पिछले 2 वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाय।